सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शुरुआत करते हैं मार्केट के चेक के साथ। और सबसे पहले आज देखेंगे निफ्टी बैंक, जो कि शिखर से अगर आप देखें तो कुछ ही अंक दूर रह गया है। 20-25 अंकों की दूरी यहां पर शेष रह गई है और निफ्टी बैंक में हो सकता है अगर हम लकी रहे तो इसी शो के दौरान आपको नया लाइफ हाई जो है वो टच होते हुए नजर आएगा। 58,550 के आसपास का स्तर है, 77 के करीब का हाई था, आधे प्रतिशत की तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो निफ्टी बैंक पर तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन देखिए सिर्फ 25-30 अंकों की दूरी यहां पर बची रह गई है। देखते हैं शो में हिट होता है कि नहीं लाइफ हाई। अब बात करते हैं निफ्टी की, तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आएगी। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी के साथ कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात ये है कि समझते हैं कि जो मार्केट में कंट्रीब्यूशन आ रहा है ब्रॉडर मार्केट से, तो कितने शेयरों में खरीदारी, कितने शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, ये पूरा डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। स्टैट्स कह रही हैं कि शुरुआती सत्र से लेके अब तक जो बढ़ने वाले शेयर हैं इनकी संख्या कहीं ज़्यादा अधिक आपको नजर आएगी। 1760 के करीब शेयर ऐसे जहाँ पर खरीदारी है, 1042 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर गिरावट के साथ आपको कामकाज नजर आएगा। निफ्टी में देखें तो बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा है कंट्रीब्यूटर्स में, और भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स लगातार दूसरा दिन है तेजी का। टाटा स्टील भी अच्छे नंबर्स पर फिलहाल रिएक्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन ये जो बैंक निफ्टी में सुस्ती है ना, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक की तरफ से, फेडरल बैंक भी थोड़ा सा गिरावट ही दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें तो बढ़िया मोमेंटम के साथ कारोबार फिलहाल आपको नजर आएगा। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के बीच। और ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान प्रायोरिटी सेक्टर टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स ज्वेलरी सेगमेंट को हो रहा है। ग्लोबल परिस्थितियों से बने रहने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट को बड़ी राहत दी है। क्या है पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। और लक्ष्मण जी ने अगर आप देखें तो एक खबर हमें पहले ही बता दी थी। सर विस्तार से और डिटेल्स बताएं। जी, दरअसल कल जिस तरीके से अपने दर्शकों को मैंने बताया था, हूबहू उन्हीं शब्दों के साथ, उन्हीं प्रस्तावों के साथ कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। वह है एक्सपोर्टर्स के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपए के स्कीम को मंजूरी दी। 2 स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए खास तौर से मंजूरी दी गई। एक है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जो 25,060 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, मरीन प्रोडक्ट को काफी ज्यादा फायदा होगा। वो अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसके लिए सरकार इंसेंटिव देगी, सस्ते ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराएगी। तो ये सारी स्कीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी में एक दूसरी जो स्कीम को मंजूरी दी गई वो है क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो एक्सपोर्टर्स जो कैपिटल से जूझ रहे हैं, उनको एडिशनल कैपिटल की जरूरत है, तो जो वित्तीय संस्थान उनको कैपिटल मुहैया कराएंगे, उनको सरकार 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत इस बात की गारंटी देगी कि एक्सपोर्टर्स को देने वाला कर्ज अगर डूबा तो उसकी गारंटी हम लेते हैं। इसका फायदा ये होगा कि एक्सपोर्टर्स को आसानी से अतिरिक्त पूंजी मिल पाएगी, जो यूएस की टैरिफ की वजह से जो परेशानी झेल रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो है आपको मिनरल सेक्टर के लिए ग्रेफाइट समेत 3 मिनरल्स के लिए रॉयल्टी जो करीब 12% के आसपास हुआ करती थी, उसको घटा करके 2 से 2.5% लाने का फैसला लिया गया। और ये तीनों फैसला हूबहू हमने कल दोपहर में अपने दर्शकों को बताया था और कल देर शाम तक इस पर सरकार ने औपचारिक मुहर लगाई। बिल्कुल, सबसे पहले खबर आपने सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर देखी। शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी दोबारा हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब करते हैं इस खेल की शुरुआत और स्वागत कीजिए। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं ध्वनि पटेल, पंकज रांदड़ और धूपेश धमेजा। आप तीनों का शो में स्वागत है। क्विकली सबसे पहले देख लेते हैं कि अब तक का जो परफॉर्मेंस है, यानी कल तक का, ये किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो तीनों खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है आपकी स्क्रीन पर आएगा। और 5 अंक दूर रह गया केवल निफ्टी बैंक, तो यहाँ पर भी नजरें टिकी हुई हैं। किसी भी समय नया लाइफ हाई यहाँ पर टच होते हुए नजर आ सकता है। मैं भी देख रहा हूँ ध्यान से। 3.5% की गिरावट ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और लग रहा है लाइफ हाई लग चुका है। और निफ्टी बैंक, ये तो परफॉर्मेंस तो हम देख ही रहे हैं, नए शिखर पर आ चुका है। 23 अक्टूबर के बाद निफ्टी बैंक ने नया लाइफ हाई बनाया है। लगातार तेजी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। जो पिछला स्तर था 58,577.5, ये स्तर को पार करके निफ्टी बैंक फिलहाल अगर आप देखें तो नए शिखर पर चल रहा है। लगातार बड़ी स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल रही है। और बैंकिंग स्टॉक्स का अगर आप देखें तो कंट्रीब्यूशन आपको निफ्टी पर भी नजर आएगा। अभी तक का जो स्तर हमारे पास रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है
ये 58,580.75 ये प्रिसाइज स्तर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी नए शिखर पर है, लगातार तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, चाहे आप इसमें HDFC बैंक दिग्गज का कंट्रीब्यूशन देखें या फिर अगर आप परसेंटेज के लिहाज से देखें तो PSU बैंकों ने भी कमाल किया है। पिछले जो हाई था वहां से लेके अब तक PSU बैंक्स, खासतौर पर अगर आप देखें तो जो कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स हैं इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है और लगातार बहुत सारी चीज़ें और सिनेरियो ऐसा था जो कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के पक्ष में था। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो PSU कंसोलिडेशन 2.0 इनकी जो खबरें आ रही थी, असेट क्वालिटी अगर आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी बढ़िया है। माइक्रो फाइनेंस का जो स्ट्रेस है ये भी कम हुआ है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली है और निफ्टी बैंक आपको फिर से नया ऑल टाइम हाई, नए शिखर पर ये फिलहाल के लिए आपको नजर आएगा। अब तो लगातार तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आधे प्रतिशत की तेजी है, 313 अंकों पर है और जो प्रीवियस हाई था 23 अक्टूबर का, इसे पार करके निफ्टी बैंक ने नया शिखर बनाया। सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खैर इसको आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अब क्विकली खेल पर लौटते हैं और ध्वनि जी का पोर्टफोलियो देखते हैं पहले, फिर इनसे स्टॉक ज्वाइनिंग। ध्वनि जी का पोर्टफोलियो दिखाएं एक बार, क्या क्या है इनके पोर्टफोलियो में और कितना स्कोप फिलहाल के लिए बचा हुआ है। तो पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर आप देखें तो वेल्सपन कॉर्प है, SCI, यानी पूरा पोर्टफोलियो में स्कोप बच रहा है 2 का। पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से पहला काउंटर जो रहेगा वो CG पावर का रहेगा। ओवरऑल पावर के अंदर भी आज एक अच्छी खासी हम बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। CG पावर के अंदर खरीदारी करके चले, 780 का इसका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको यहाँ पे 728 का लेवल ध्यान में रखना है। तो 28 रुपये का स्टॉप लॉस, 780 रुपये का टारगेट। CG पावर बड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, आज फिलहाल 1% ऊपर है। पंकज जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। इनका पोर्टफोलियो तो फिलहाल सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है, तो इसके पोर्टफोलियो को तो आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। तेजस नेटवर्क्स है, वेबसॉल है, दोनों में प्रॉफिट बुकिंग होगी, खाली पड़ी है पोजीशंस। पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, विजय डायग्नोस्टिक के ऊपर नजरें हैं। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है काउंटर। अगर लो टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी बढ़िया वॉल्यूम एक्टिविटी देखने मिल रही है। 1035 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1020 का स्टॉप लॉस रखना है उसको। मुझे लगता है कि टारगेट 1080 तक आ सकते हैं। 1080 तक के टारगेट्स आपको विजय डायग्नोस्टिक्स में देखने को मिल सकते हैं। 1020 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अब धूपेश जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, क्या स्कोप बन रहा है, कितने शेयर ऐड हो सकते हैं और क्या चढ़ने की है खास। तो इनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो जो दोनों पोजीशंस हैं क्लोज्ड हैं। सर पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? पहला स्टॉक हमारा रहेगा HDFC AMC। एक अच्छा खासा मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है HDFC AMC में। तो करंट भाव से खरीदारी की राय रहेगी। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 5460 के स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और ऊपर में 5800 का हम लोग टारगेट लेके चलेंगे। 5800 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तीनों एक्सपर्ट के पास 2-2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प है, लेकिन एक अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी फिलहाल निफ्टी बैंक, एक बार नजरें फिर रखिए यहाँ पर, 58,600 के पार नज़र आ रहा है। 58,609.20 का ये अभी तक का इंट्राडे हाई है और लगातार जिस मोमेंटम से बढ़ रहा है, लग रहा है कि और तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो फोकस रखेंगे हम निफ्टी बैंक पर भी। अब धूपेश जी दूसरा आइडिया आप ही बता दीजिए। दूसरे आइडिया के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। करंट जो है उस थोड़ा मैं सेकंड हाफ में के लिए वेट करता। चलिए कोई बात नहीं। और पंकज जी आप वेट करेंगे, स्टॉक ऐड करेंगे? जी डेफिनेटली सर, थोड़ा सा वेट करना ही ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि तो बैंक निफ्टी अभी डे हाई पे है और बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हलचल नजर आ रही है। तो थोड़ा वेट करके ही मैं देना पसंद करूंगा सर बैंक्स में। फेयर इनफ। ध्वनि जी आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे मैं एक स्टॉक ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ओवरऑल रियलिटी भी आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो काउंटर है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है। करंट लेवल से अगर हम इसके अंदर खरीदारी करते हैं, ऊपरी स्तरों पे टारगेट इसके जो है तो 2300 के लेवल्स तक ये काउंटर मूव कर सकता है। नीचे स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें। स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर मेंटेन करके रखना है अब 2195 का। 2195 का स्टॉप लॉस, 2300 के टारगेट। रियलिटी पैक में स्ट्रेंथ, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये स्टॉक चुना है खरीदारी करने के लिए, पोर्टफोलियो में करेंगे इसको ऐड। तो चलिए, हमारे जो तीनों एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो के दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक स्टॉक और है जो नया लाइफ हाई टच किया है, अशोक लीलैंड। इनके मैनेजमेंट से करेंगे खास बात। आप बने रहिए हमारे साथ।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शो में आगे और क्वार्टर 2 नतीजों पर आज बात करेंगे अशोक लेलैंड के मैनेजमेंट से। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 9% बढ़ी है, साथ ही एबिटा में 14% की ग्रोथ दिखी है। हालांकि मुनाफा फ्लैट रहा है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ शेनु अग्रवाल। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नतीजे में देख रहा था कि काफ़ी बढ़िया नतीजे यहाँ पर देखने को मिले। अब क्वार्टर 2 के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। हाइलाइट्स बताइए, और क्या ये जो जीएसटी कट हुए हैं इससे कोई डिमांड में असर? देखिए, लास्ट 2 महीने काफ़ी अच्छे गए हैं सीवी इंडस्ट्री के लिए। सितंबर में जीएसटी का इफेक्ट हमें कुछ हद तक देखने को मिला, लेकिन अक्टूबर बहुत ही अच्छा रहा इंडस्ट्री के लिए। एमएचसीवी इंडस्ट्री लगभग 7% ग्रो की और एलसीवी इंडस्ट्री तो 15% तक ग्रो की है। तो हमें लगता है कि 2 फैक्टर्स हैं जीएसटी से रिलेटेड। पहला ये है कि जो ट्रक्स और बसेस की प्राइस है वो 10% कम हुई है, स्ट्रेट अवे 28 से 18% हो गया जीएसटी। तो वो सीधा सीधा एक एडवांटेज है, लेकिन हमें लगता है कि इससे भी बड़ा एक एडवांटेज ये है कि जीएसटी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, वेराइटीज ऑफ गुड्स, कैटेगरीज ऑफ गुड्स को इम्पैक्ट किया है। तो उसकी वजह से कंजम्पशन में एक बूस्ट आया और हम वो आंकड़े देख भी रहे हैं कि कंजम्पशन में किस तरह से बढ़ोतरी हो रही है पिछले 1-1.5 महीने में। और कंजम्पशन जब बढ़ती है तो डेफिनेटली फ्रेट बढ़ता है, फ्रेट की डिमांड बढ़ती है। तो मुझे लगता है फ्रेट की डिमांड बढ़ना एक बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है सीवी इंडस्ट्री में। जब फ्लीट ओनर्स को दिखता है कि डिमांड बढ़ रही है, कस्टमर ज़्यादा ट्रक की मांग कर रहा है, ज़्यादा फ्रेट की मांग कर रहे हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलिए जाके नया ट्रक लीजिए या पुराने को रिप्लेस करके एक बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट ट्रक में इन्वेस्ट करिए। तो मुझे लगता है दोनों फैक्टर्स हमें काम कर रहे हैं ये सीवी इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ गुड्स या सेक्टर्स ऐसा नहीं कह सकते, वो ज़्यादातर बात करते हैं कि प्राइस कम हो गया इसलिए डिमांड बढ़ गया, लेकिन हमारे यहाँ एक डबल इफेक्ट आ रहा है कि प्राइस तो कम हुआ ही है 10%, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट है, क्योंकि 30, 40, 50 लाख का ट्रक होता है तो 10% काफ़ी मायने रखता है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कंजम्पशन में जो बूस्ट आ रहा है उसकी वजह से डिमांड जो बढ़ रही है फ्रेट की, वो एक बहुत अच्छा सिग्नल है। ऑलराइट, कंजम्पशन काफ़ी बढ़िया डिमांड बूस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन साथ में कुछ और सेगमेंट्स को विस्तार से समझना चाहते हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो एक आफ्टर मार्केट सेगमेंट है, डिफेंस है और एक्सपोर्ट, इनमें आउटलुक भी कैसा लग रहा है सर आपको? डेफिनेटली सेकेंड हाफ वैसे भी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर होता है फर्स्ट हाफ से। दूसरा, जीएसटी का इम्पैक्ट कंटिन्यू होगा, कंजम्पशन एक्सपेक्टेड है कि एक हाई लेवल पे रहेगी, और H2 में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी भी पीक पे होती है। हम ये जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि गवर्नमेंट का कैपेक्स जो है वो जब तक ग्राउंड को हिट करता है वो क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 हो ही जाता है। तो आई थिंक H2 वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ कि H2 काफ़ी अच्छा रहना चाहिए सीवी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन सर मार्केट अगर फिलहाल देखें तो बहुत उत्साहित नज़र आ रहा है आपके ईवी बिजनेस को लेकर। तो जो स्विच मोबिलिटी है इसका प्रदर्शन यहाँ पर कैसा देखने को मिला, और जो यूके बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान्स हैं इस पर क्या अपडेट है? डेफिनेटली देखिए, हम जहाँ तक नॉन ट्रक नॉन डोमेस्टिक सेगमेंट्स का सवाल है, हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने एक रोड मैप बनाया था कि 3-4 साल में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मिड टीन EBITDA तो एक चीज़ है जहाँ लास्ट ईयर हम 12.7% पे पहुँचे हैं। इस साल हम कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर करें। लेकिन बाकी जो भी बिजनेस है, जैसे एक्सपोर्ट्स देखिए, हम लगभग 3 साल पहले 8,000 पे होते थे, लास्ट ईयर हम 15,000 पर आए हैं। हमें लगता है कि हमारा मिड टर्म टारगेट 25,000 है, जिसके लिए हम काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इस साल भी हम चाहते हैं कि हम लगभग कम से कम 20% ग्रो करें, 15,000 से 18,000 को लेके जाएं अपना एक्सपोर्ट। ऑलरेडी क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में हमने 35% से ज़्यादा ग्रो किया है। बिल्कुल, तो वो अच्छे सिग्नल्स हैं अशोक लेलैंड के लिए। हमारा बिल्कुल, तो काफ़ी बढ़िया आउटलुक यहाँ पर नज़र आ रहा है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का देखेंगे रिपोर्ट कार्ड। आप बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। तीनों का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रदर्शन यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में नजर आए। काफ़ी फेरबदल किए हैं, लेकिन फिलहाल ध्वनि जी के पोर्टफोलियो में डैमेज कंट्रोल सिर्फ 1% की गिरावट रह गई है। पंकज जी चल रहे हैं बहुत 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 आगे, 8.77% के गेंस यहाँ पर आपको नजर आएंगे।
और धूपे जी के पोर्टफोलियो में सैटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, 3% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल बढ़िया प्रदर्शन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।